नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि जब दस्तावेज के गवाह और दस्तावेज को लिखने वाला व्यक्ति न्यायालय में मुकर जाए कि इसकी अंतर वस्तु क्या थी, न्यायालय इस दस्तावेज में क्या लिखा था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे दस्तावेज को क्या मानता है। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक पहले वीडियो इसका पार्ट 1 बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने इसके बारे में कुछ वर्णन किया। एक केस के बारे में, रतन सिंह वर्सेस निर्मल सिंह के बारे में। इस केस में दोस्तों हम हेमू कुमार बाई बनाम सुमेर सिंह के केस का वर्णन करने जा रहा हूं। दोस्तों इसका फैसला 25 सितंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस केस के अंतर्गत में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विचार करने के लिए बिंदु था कि जब ज़मीन को लिखने वाला यानी रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति न्यायालय में मुकर जाए कि मुझे नहीं मालूम कि इस दस्तावेज के अंदर में क्या लिखा है, या उसके गवाह न्यायालय में मुकर जाएं कि मुझे भी नहीं मालूम कि इस दस्तावेज के अंदर में क्या लिखा है। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, क्या यह दस्तावेज वैलिड है या इनवैलिड। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आपके दूसरे केस का मैं वर्णन शुरू कर दूँ। अगला जजमेंट है दोस्तों हेमू कुमार बाई बनाम सुमेर सिंह वगैरह का। दोस्त 25 सितंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना फैसला सुनाया। किसी भी डीड के अंदर की बातों को जानकारी रखना गवाह का काम नहीं है, यानी यह ज़रूरी नहीं है कि गवाह हर डीड के हर लाइन को पढ़े या हर लाइन को समझे। उसे सिर्फ इतना ही समझना है कि किसने ज़मीन बेचा, ज़मीन उसकी थी कि नहीं, और उसके बदले में उसे क्या पैसा मिला। इन्हीं 3 चीज़ों को दोस्तों उसे समझना है। इस केस में दोस्तों इसका ब्रीफ इस तरह का है कि रतन कुमार बाई जो थे अपने 2 भतीजों के पक्ष में एक सेल डीड लिखे। सेल डीड लिखने के बाद वो 2 ही साल के अंदर में मर गए। उसके बाद उन्हीं का अपना गोतिया यानी परिवार का अन्य सदस्य हेमू कुमार बाई जो है वह न्यायालय में यह केस किया कि रतन कुमार बाई इलिटरेट थी, वह पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें जानकारी नहीं थी कि उनके डीड में क्या लिखा जा रहा है, उनके विक्रय पत्र में क्या लिखा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उस दस्तावेज को जाली फरेबी यानी फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड मानते हुए उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी शून्य घोषित कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए दोस्तों। क्योंकि यह ज़मीन अभी तक मेरे कब्जे में है, यानी यह ज़मीन वर्तमान में हेमू बाई के कब्जे में थी। चूँकि गोतिया है, परिवार का सदस्य है, उसके कब्जे में ज़मीन हो सकता है। तब यहाँ दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में 2 पॉइंट आए। पहला आया दोस्तों कि क्या ज़मीन लिखने वाले को वास्तव में डीड में क्या लिखा है उसकी जानकारी नहीं थी, और क्या गवाहों को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि लिखने वाला क्या ज़मीन बेच रहा है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि रजिस्ट्रार महोदय निश्चित तौर पर ये रजिस्ट्री ऑफिस में पूछते हैं कि तुम यह ज़मीन खाता प्लॉट का इतना रकबा का बेच रहा है, इसके बदले में तुम्हें इतना पैसा मिला, क्या तुझे यह मंजूर है। अगर बेचने वाला व्यक्ति यह कह देता है मुझे मंजूर है, तब उसका दस्तखत दस्तावेज पर कराई जाती है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से रजिस्ट्रार महोदय गवाह से भी पूछते हैं कि क्या ये ज़मीन इनका है। वो अगर कह दिया हाँ, क्या इस ज़मीन के बदले में बेचने वाले को पैसा मिल चुका है, गवाह कह दिया हाँ, तब गवाह का दस्तखत उस दस्तावेज पर होता है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में प्राइमा फेसी स्टेज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जब तक कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हो तब तक यह रजिस्ट्री वैलिड है, भले ही इसे बेचने वाला और उसका गवाह ये मुकर जाए कि हाँ क्या संपत्ति बिकी और कितने में बिकी मुझे नहीं मालूम था। यानी दोस्तों अब अगर न्यायालय के अंदर में कोई भी गवाह या कोई भी ज़मीन बेचने वाला यह मुकर जाता है कि दस्तावेज के अंदर में क्या लिखा था मुझे इसकी जानकारी नहीं है, यानी गवाह न्यायालय में मुकर जाए कि इस रजिस्ट्री के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बावजूद भी उस रजिस्ट्री को वैलिड माना जाएगा जब तक कि कोई ठोस साक्ष्य गवाह के द्वारा या ठोस साक्ष्य वादी के द्वारा जिसने केस किया है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए। यानी दोस्तों अब कोई भी ज़मीन बिक्री करने वाला व्यक्ति इलिटरेट यानी अब अनपढ़ होने का लाभ नहीं उठा सकता। कोई भी गवाह जो है दोस्तों सिर्फ अंगूठा का निशान देता है, फिर भी वह अनपढ़ होने का लाभ किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कराने में नहीं ले सकता दोस्तों। तब उपरोक्त 2 जजमेंट के अनुसार यह साबित हो गया दोस्तों कि रजिस्ट्री के गवाह अगर मुकर भी जाते हैं, रजिस्ट्री करने वाला अगर मुकर भी जाता है न्यायालय में, ऐसी परिस्थिति में भी सेल डीड या गिफ्ट डीड को वैलिड माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर कोई भी गवाह रजिस्ट्री के मुकर जाए, सेल डीड के गवाह या गिफ्ट डीड के गवाह न्यायालय में मुकर जाए, वैसी परिस्थिति में भी आपका डीड वैलिड है जब तक कि कोई ठोस साक्ष्य के द्वारा यह साबित न कर दिया जाए कि यह फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए कि अगर रजिस्ट्री का कोई भी गवाह या रजिस्ट्री करने वाला मुकर जाता है
फिर भी उसके बाद यह दस्तावेज वैलिड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है दोस्तों।